स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, ये है वो कंपनी जिससे हम आपका इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं। 2012 में कंपनी की हुई थी शुरुआत। देश भर में फार्मा और केमिकल, ये दो सेक्टर हैं जिसके लिए स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है ये कंपनी। और NSE 500 पर लिस्टेड कंपनियों में से 80 फार्मा कंपनी और केमिकल कंपनियां जो 30 हैं, उनके साथ कंपनी को काम करने का अनुभव है। 440 से ज़्यादा का कंपनी का क्लाइंट बेस है और पिछले 10 साल में 11,000 से अधिक प्रोडक्ट बनाकर वो बेच चुके हैं। इशू की जानकारी मैं आपको दे दूं, 6 जनवरी को इशू खुलेगा और बंद होगा 8 जनवरी। 6 जनवरी मतलब मंडे हो गया ना। हाँ, मंडे से वेडनेसडे तक। साइज छोटी है इशू की, कुल मिलाकर है 410 करोड़ का। 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 200 करोड़ का फ्रेश इशू। मार्केट कैप बनता है करीबन करीबन 2800 करोड़ के आसपास ऊपरी प्राइस बैंड पर। ये इशू की डिटेल्स है। अब आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नागेश्वर राव कंडुला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसके अलावा कंपनी के CFO अंजन येलू पथुरी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। अगर मैंने आपका नाम थोड़ा गलत लिया हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन आइए आप दोनों का स्वागत करते हुए जानना चाहता हूँ। पहले MD साहब कंडुला साहब, आप बताएं आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या कारोबार करती है, किस तरह का बिजनेस है आपकी कंपनी का, वो समझाइए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। हमारा कंपनी काम करता एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर दी फार्मा एंड केमिकल एंड एग्रो केमिकल्स, and pharma is our business coming from 82%, 13% from agrochemicals and fine chemical, 5% food and beverages. We are providing pharma complete solution end to end. We will supply equipment independently and customized equipment and complete turnkey projects also we are doing. तो सर, अगर जैसे समझिए मेरी एक फार्मा कंपनी है, मुझे प्लांट लगाना है, तो मुझे फार्मा कंपनी में टेबलेट्स या जो भी बनाने हैं कैप्सूल्स वगैरह, उसके लिए जो मशीन्स चाहिए वो सारी मशीन्स आप बना कर देते हैं, राइट सर? नहीं, टैबलेट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल बनता है वो रिएक्टर्स, ड्रायर्स, फिल्टर्स, बिफोर एपीआई बनाने के लिए, इंटरमीडिएट बनाने के लिए, बेसिक बेसिक ड्रग बेसिक केमिकल्स बनाने के लिए जो मशीनरी रिक्वायरमेंट है वो बनाता हम लोगों। कंडोला साहब, ये बताएं फिर कितना रेवेन्यू आपका एक्सपोर्ट से आता है, कितना इंडियन मार्केट से? 24 financial year we did only 0.5%. This year we have a tie-up with IPP USA. They have worldwide 156,000 clients. AJ Japan have, and also we have many multinational connections. That is the reason this year we are going to reach almost 15% export, and next year we are targeting 20%. Coming 5 years we are going to become a 50% export, 50% domestic sales. बहुत बढ़िया सर।